कि 15 साल की उम्र तक सबसे ज़्यादा पोइट्री बुक लिखने वाली पूरे वर्ल्ड की मैं पहली लड़की बनी हूँ। जिस तरह से गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसी तरह से ब्रावो इंटरनेशनल है जिसमें मेरा नाम आया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बहुत सारी कैटेगरीज के बूंद सी होती हैं बेटियाँ, ज़रा सा दर्द हो तो चहक उठती हैं बेटियाँ, और खाद पानी डाले जाते हैं बेटों पर लेकिन उपज जाती हैं बेटियाँ। एक कुल को रोशन करता है। रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है बेसिकली, ये अप्रिशिएटिंग द डिज़र्विंग लिखा है ये उनका है, और ये मेरा डिस्क्रिप्शन और डिटेल है, जैसे कि यहाँ मेरा नाम लिखा है और मेरे एड्रेस वगैरह, और यहाँ मेरा जो टाइटल है मैक्सिमम नंबर ऑफ इन द पोइट्री बुक्स रिटन एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आपने पहली किताब लिख डाली। जी। इसके पीछे कहीं ना कहीं सपोर्ट तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार हमने कभी भी लड़कियों को दबाना सिखाया ही नहीं है, ठीक है। आप लोग बहुत कहते हैं लड़कियों को पर्दा में रखा जाता है, लड़कियों के लिए पर्दा है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो उनको बाहर निकलने की आज़ादी। सिवान की बेटी युसरा फातिमा जो कि आजकल काफ़ी सुर्खियों में है, 2023 में भी आपने इनका वीडियोस काफ़ी इंटरव्यू वायरल हुआ था क्योंकि उस वक्त इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। अभी की हम बात करें तो ये इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक जो होता है उसमें अपना नाम दर्ज करा ली है। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। कितना अच्छा लग रहा है आज सिवान की लड़की गाँव से निकल कर इतने बड़े बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। लोगों को कन्फ्यूज़ है कि एक लोग ज़्यादातर जानते हैं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो ये किस में आपका नाम दर्ज हुआ है? बेसिकली जिस तरह से गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसी तरह से ब्रावो इंटरनेशनल है जिसमें मेरा नाम आया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होता है, ब्रावो हो गया, गिनीज़ हो गया। तो इसमें ये है कि गिनीज़ लिस्ट से लोग इसलिए ज़्यादातर हैं क्योंकि वो बहुत पुराना है और उसका जो ये मीडिया कवरेज है वो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लोग उसको आमतौर पर जानते हैं। लेकिन ऑथेंटिसिटी और रेपुटेशन की बात करें तो दोनों सेम है, और ये मतलब जैसे नॉर्मली अब दो इंस्टीट्यूट के नाम ले लें, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वैल्यू और रेपुटेशन सेम है दोनों का। तो ये जो नाम आपको उसमें दर्ज हुआ है तो किसके आधार पर हुआ है? जो वही जो अपने पहले 4 बुकें जो लिखी है, जैसे कि आपने पहले भी इनका वीडियो वायरल हुआ था इंटरव्यू कि इन्होंने मात्र महज 15 साल की उम्र में इन्होंने 4 किताबें लिख दी थी, तो क्या वो उसी बुक लिखने की वजह से ये आपको नाम मिला है वहाँ पे? हाँ जी, मेरा जो कैटेगरी है वो ये है कि 15 साल की उम्र तक सबसे ज़्यादा पोइट्री बुक लिखने वाली पूरे वर्ल्ड की मैं पहली लड़की बनी हूँ। तो 15 साल इन द के सेंस कि मेरी जब 4th बुक रिलीज़ हुई थी अप्रैल 2023 में रिलीज़ हुई थी, उस वक्त मेरी एज जो थी वो 15 साल 6 महीने थी, तो उसके सेंस में मेरा ये उसी के लिए रिकॉर्ड बना है। पहली बुक आपने कितने उम्र थी तब आपने पब्लिश किया था? करीब 11 साढ़े 11 साल, लाइक 12 साल से कुछ कम था, जुलाई 2019 में हुई थी। मतलब 11 साल की उम्र में आपने पहली किताब लिख डाली। जी। इसके पीछे कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा होगा, तो सबसे अभी तक शुरू से आपका जो सफ़र रहा है, जर्नी अभी तो और आगे जाएगा, अभी तो मानिए तो स्टार्ट हुआ है, किसका सबसे ज़्यादा इसमें हेल्प रहा है? मेरी फैमिली का, ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन और मेरी पूरी फैमिली जो है, तो उन सब का, क्योंकि शुरुआत तो आपके घर से ही होती है। अगर घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं उसके बाद ही आप कुछ आगे बढ़ने का सोचते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं पूरा हाथ, अगर मैं ये कहूँ तो मेरी पूरी फैमिली का और मेरे टीचर्स का एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला मुझे, जिसके वजह से इवन कि मैं गाँव में रही हूँ, लेकिन जो मुझे जो एजुकेशन मिली है, जिस तरह से मेरी घर के अंदर मेरा जो परवरिश हुआ है, तो उसमें उसका काफ़ी बड़ा योगदान रहता है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो हाँ, ये मेरे फैमिली और मेरे टीचर्स के। गांव से आपने पढ़ाई किया है? मेरी पूरी एजुकेशन जो है, मतलब मैंने अभी 12th कर रही हूँ, तो इसमें यहाँ तक मैंने पूरा गांव से किया है। 12th तक गांव में, देखिए, लेकिन लगता नहीं है कि आप गांव से पढ़ी हुई लड़की इतने आगे तक जा सकती है। कहीं ना कहीं काफ़ी गर्व महसूस होता है जब सिवान की, वो भी एक गाँव, छोटे से गाँव तेतहली जो गाँव है, जो कि बढ़िया से महज कुछ किलोमीटर दूर है, उस गाँव से एक लड़की निकलती है और अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में भी अपना नाम दर्ज कराती है। आपकी कुछ पोएट्रीज हैं जो कि आप हाल ही फिलहाल कुछ पहले दिल्ली में थी, वहाँ पे एक मुशायरा में पढ़ा है। जी, एक दिल्ली में एक जर्मन की ये ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक एनजीओ है, तो उसके कोलैबोरेशन में मैंने पढ़ा था, विवा कॉन्गवा का था। तो उसकी एक पोइट्री थी, बेटियों पर लिखा था। बेसिकली वो हंगर इंडेक्स और सैनिटेशन, हाइजीन और विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करते हैं वहाँ पर। तो उस पर मैंने लिखा था कि ओस के बूंद सी होती हैं बेटियाँ, ज़रा सा दर्द हो तो चहक उठती हैं बेटियाँ, और खाद पानी डाले जाते हैं बेटों पर लेकिन उपज जाती हैं बेटियाँ। एक कुल को रोशन करता है बेटा और दो कुल को रोशन कर जाती हैं बेटियाँ, लेकिन अफसोस कि बेटों के जन्म लेने पर बजती हैं तालियाँ, और गर्व में ही मार दी जाती हैं बेटियाँ, और गर्व में ही मार दी जाती हैं बेटियाँ। बहुत अच्छी पोइट्री है। आज देखा जाए तो कुछ दिन पहले कोलकाता का जो
घटना सामने आया था वो भी काफ़ी दंग करने वाला घटना था। लेकिन देखा जाए तो आपकी जो भी पोइट्रीज है, और पहले लोग ये जानते हैं, खैर आप लोग भी जान रहे होंगे कि यूसरा फातिमा अभी स्कूलिंग कर रही है, इसकी वजह से मुशायरा में नहीं जाती है। तो क्या अभी भी आप मुशायरा नहीं कर रही है? नहीं, अब तो मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम किए हैं मैंने दिल्ली में। पहले मैं अपने आप को रोक के रखी हुई थी, लेकिन अब मैं मुशायरे में भी जाने वाली हूँ और मैं करीब बहुत सारे लोग जगह से कांटेक्ट भी हुआ था मुझे। और अभी दिल्ली में भी मैंने प्रोग्राम किया है, मेरठ में भी मैंने किया था, और ऐसा हाँ, मैं मुशायरे में अब जा रही हूँ। कैसे लोग आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे मुशायरे के लिए आपसे? आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और मैं वहाँ पर आपको रिवर्ट कर दूँगी। क्योंकि पहले काफ़ी जैसे आपने इंटरव्यूज़ में बोला है कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, आपके घर वाले भी बोले हैं मतलब पढ़ाई कर रही हैं तो आप मुशायरे में नहीं जाएंगे, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। टाइम की वाली बात नहीं था कि नहीं जाऊंगी, लेकिन ऐसा था कि मुझे थोड़ी टाइम का ये था, और ये भी था कि मुझे अपनी सारी चीज़ों के मैनेज करना था। तो उस वक्त मैं अपने आप को रेडी नहीं समझ रही थी इस चीज़ के लिए, तो इसलिए कुछ टाइम के लिए मैंने रोका था। हाँ, लेकिन मैंने कई सारे पोइट्री शोज़ किए हैं दिल्ली में भी, मैं वहाँ पर रही तो काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं वहाँ, जैसे अनफिल्टर्ड का हो गया, द सोशल हाउस का हो गया, आगाज़ सुखन का। तो मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं इल्मा हाशमी, तो उन्होंने अपने शो का आगाज़ किया था आगाज़ सुखन, तो उसमें भी मैं गई थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, हाँ, लेकिन अब ऐसे अगर कहीं से भी ऑल इंडिया में कहीं भी मुशायरे का ये है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। चलिए, और बताइए जो जर्नी रहा है शुरू से लगता अब तक, कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, यूसरा फातिमा एक छोटे से गांव से तबके से उठ करके इतनी बड़ी मुकाम पे है। सो बेसिकली मेरी शुरुआत जो थी, मैं काफ़ी बचपन से लिखना शुरू कर दिया था मैंने। तो इसमें सबसे मैं कहूँगी कि मेरी मम्मी जो थी वो जिस तरह से मुझे मतलब पोइट्रीज़ का इंटरेस्ट उन्होंने जगाया था। फिर मैं स्कूल में थी तो वहाँ पे मेरी एक मैम थी, उन्होंने मुझे बहुत छोटे में अलग अलग टाइप की पोइट्रीज़ पढ़ करके सुनाई थी और याद कराई थी, तो वो सारी चीज़ें मुझे याद रहती थी। फिर 8th स्टैंडर्ड में थी मैं, तो उस वक्त मैंने अपनी पहली किताब लिखने का सोचा था, और फिर इसमें मेरे स्कूल वालों ने, मेरे घर वालों ने, सब ने बहुत ये किया कि अगर तुम कर सकती हो तो कर लो। तो लाइक कि ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। तो वो बस खेल में मैंने ट्राई किया था और वो कामयाब हो गया। उसके बाद से 4 किताब लिख ली। उसके बाद फिर ये हुआ कि अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने जितनी रिसर्च की थी तो उसके हिसाब से मुझे लगता था कि शायद मैं जो हूँ वो इंडिया में सबसे कम उम्र की राइटर हूँ अभी, मतलब जो इतनी ज़्यादा किताब लिखी है। तो मैंने सोचा कि इसको ऑफिशियली अगर मैं क्लेम कर सकती हूँ, तो मैंने अप्लाई किया और किस्मत से वो भी सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड का आया। तो हाँ, ये अगर परेशानियों की बात करें तो ये था कि जो फैसिलिटी आपको गाँव में ये होती है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आप कहीं बाहर रहोगे या किसी ऐसे बहुत बिग सिटी में रहोगे आप, तो वहाँ पर जो आपको अपॉर्चुनिटी होगी वो ज़्यादा मिलेगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो लोकल में ऐसा कुछ ये नहीं है, जैसे कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कुछ नहीं है जो आपको यहाँ पर ज़्यादा मौका मिलेगा। तो ये एक परेशानी थी मेरे लिए कि मुझे मतलब एक्सप्लोर करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था। तो मेरी 3rd बुक जब रिलीज़ हुई उसके बाद मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था, और वहाँ से ये जो पूरी जर्नी थी वो टर्न की थी, और वहाँ से सब कुछ बहुत स्मूथली होने लग गया। देखा जाए तो आप मुसलमान हैं, और मुसलमान लोग, बता दें मज़हब में, इस्लाम मज़हब में ख़ासकर लोग ये कहते हैं कि बेटियों को कहीं ना कहीं दबाया जाता है, लेकिन ऐसा तो आपके यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, देखिए, इस्लाम में कभी भी लड़कियों को दबाना सिखाया ही नहीं है, ठीक है। आप लोग बहुत कहते हैं लड़कियों को पर्दा में रखा जाता है, लड़कियों के लिए पर्दा है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो उनको बाहर निकलने की आज़ादी है इसलिए उनको कहा जा रहा है कि आप पर्दे में रह के जाइए। उनको किसी काम से रोका नहीं गया है। आप अगर ये करें तो मैं जैसे इस तरह से खड़ी हूँ, मैं अपने रिलीजन को भी फॉलो कर रही हूँ, मैं अपनी जो पैशन को भी फॉलो कर रही हूँ, और मैं हर चीज़ को साथ साथ लेकर के चल सकती हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस्लाम कहीं से भी लड़कियों को किसी चीज़ से दबाता है। लोग ये कहते हैं, काफ़ी मतलब सुर्खियों में रहता है, लेकिन लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। लोगों का काम है कहना। लोगों को आजकल कुछ भी नहीं मिलता तो कुछ हिंदू मुस्लिम लेके बैठ जाते हैं, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया ही नहीं। मैंने आपके पहले जो वीडियोस वायरल होती इंटरव्यू, उसमें एक कमेंट पढ़ा था, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि इस्लाम में बेटियों को दबाया जाता है, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया। हाँ, इसने मुझसे इसने भी बोला था कि आप ये इस्लाम, आप आज़ादी की बात कर रही हैं, बेटियों को पढ़ाने की बात कर रही हैं, और आप खुद हिजाब में है होकर के स्टेज पर हैं, लाइक कि ये, और आपका इस्लाम तो खुद ये करता। तो मेरा ये जवाब था उनके, मैंने कहा नहीं उन्हें पूछ के, लेकिन मेरा ये है कि मैं स्टेज पर खड़ी हूँ, ये इस बात का अपने आप में सबूत है कि इस्लाम कभी लड़कियों को दबाता नहीं है। वो मुझे पूरी आज़ादी दे रहा है कि मैं अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए मैं अपने पैशन को, अपनी आवाज़ को उठाऊं। इस्लाम ने कभी मुझे इससे रोका ही नहीं कि मैं अपनी आवाज़, किसी जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को ना उठाऊं। तो ये तो बिल्कुल सर पैर की बात है, मैं उन सब चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देती हूँ। सबसे ज़्यादा अब तक जो आपका पोएट्री सबसे ज़्यादा वायरल है, लोग
पसंद की हैं तो कौन सा पोइट्री है? एक ये थे 4 पंक्तियाँ थी जो मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में दी थी और वही वायरल हो गई थी। तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। तो ये था कि तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊँ तो कैसा होगा, इस बार मैं मुकर जाऊँ वाह तो वाह, कैसा। बहुत बहुत अच्छी, प्यारी, बहुत अच्छी लाइन है। और बता दें कि सबसे ज़्यादा मुझे भी कोई इनका पोइट्री पसंद आया तो ये जो इनका पोइट्री था 4 लाइन के, ये मैंने पहली बार सुना था, तकरीबन 1 साल पहले सुना था, लेकिन आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। इससे पहले मैं वीडियोज़ में देखा करता था, आज उनके सामने हूँ और मैं उनका इंटरव्यू भी ले रहा हूँ। तो ये बताइए, वैसे लोग जो होते हैं, खास करके लड़कियों की हम बात कर रहे हैं, कि लड़कियाँ जो सोचती है कि उनके अंदर कुछ करने की जज्बा होती है लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वैसे ही लड़कियों के लिए आप क्या कुछ कहेंगे ताकि वो इंस्पायर हुए? तो देखिए, मैं बेसिकली यही कहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है और आप उसके मतलब आपके अंदर कोई चीज़ है जो आप जिसे दुनिया को दिखाना चाहिए, तो आप उसे ज़रूर दिखाइए, आप कोशिश करके देखें। क्योंकि आपको देखिए पीछे खींचने के लिए सारा ज़माना है आपके। तो अगर आप हिम्मत करेंगे तो हो सकता है अल्ट्रा वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना लें। तो अपनी खूबियों को कभी कम नहीं आके आप जो है आप जिस तरह कर रहे हैं, हर इंसान एक चीज़ नहीं कर सकता है, हर इंसान का अपना आर्ट होता है, अपना टैलेंट होता है, अलग अलग चीज़ें करने के लिए बनना है। तो आप बस अपनी फील्ड की चीज़ों को पहचानिए और आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपके बदले में कोई आपका काम करके जाएगा तो ये आपकी गलतफहमी है, आपको अपनी आवाज़ खुद बननी होगी। तो बस यही कहूँगी मैं। चलिए, जाते जाते एक आखिरी पोइट्री सुना दीजिए, जो कि अब मतलब आपकी इंस्टाग्राम पे तमाम जो पोइट्रीज आती है, ज़्यादातर लोग वहीं सोशल मीडिया के थ्रू आपको सुनते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल है ऑथर युसरा फातिमा के नाम से, वहाँ पर मैं अपनी पोइट्री डालती हूँ। और इंस्टाग्राम है मेरा युसरा फातिमा ऑफिशियल के नाम से। तो एक लास्ट पोइट्री सुना दीजिए। एक सुनाते हैं आपको कि तन्हाइयों के साथ रहता हूँ तो अब मैं तन्हा नहीं रहा, तन्हाइयों के साथ रहता हूँ तो अब मैं तन्हा नहीं रहा, शामिल हो जिसमें तुम ना ऐसा कोई लम्हा नहीं रहा। और वाकिफ़ हूँ अपने हश्र से इसलिए खामोश हूँ सुनो, हर आवाज़ चुभती है अब मुझे इसलिए खामोश हूँ सुनो। अंदर सैलाब है सवालों का लब सिले हुए लगते हैं मगर, अंदर सैलाब है सवालों का लब सिले हुए लगते हैं मगर, सामने जो तुम नहीं तो कोरी है नज़र, सामने जो तुम नहीं। बहुत प्यारे, दिखाइए ज़रा क्या क्या आपको मिला है, ज़रा दिखाइए क्या है, ज़रा बताइए लोगों को। बेसिकली ये एक मोमेंटो है जी, जो ब्रावो इंटरनेशनल की तरफ से मुझे मिला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड का। दिखाइए। और इसके बाद ये एक गोल्ड मेडल नहीं है, मेडल है जी जी ओनली। ये इस पे इसका लगा हुआ है, जी इस पे बेसिकली उनका लोगो है। जी, और जी। इंटरनेशनल ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखा हुआ है। जी। और ये फिर पेन ये भी मेरे है। जी, ये मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है। एक सेकंड में दिखा, देखिए ज़रा, ये देखिए ये क्या है? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है। बेसिकली ये अप्रिशिएटिंग द डिज़र्विंग लिखा है, ये उनका है। और ये मेरा डिस्क्रिप्शन और डिटेल है, जैसे कि यहाँ मेरा नाम लिखा है और मेरे एड्रेस वगैरह। और यहाँ मेरा जो टाइटल है मैक्सिमम नंबर ऑफ इन द पोइट्री बुक्स रिटन एट द एज ऑफ 15, तो ये उसका रिकॉर्ड का ये है। तो ये बेसिकली रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है, ऑफिशियल रिकॉर्ड होल्डिंग का। ये पेन भी मिला है जी, देखिए, इस पे ब्रावो इंटरनेशनल लिखा हुआ है। ये 2 पेन मिले हैं, जी, इस पर ब्रावो इंटरनेशनल लिखा हुआ है। और कुछ कार के स्टिकर्स और कुछ छोटे साइज़ के स्टिकर्स मिले हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिशियल लिखा हुआ। लोग की उम्मीद रहेगी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में कब तक नाम आएगा? नहीं, बेसिकली देखिए, जो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड है और जो ब्रावो इंटरनेशनल है वो दोनों सेम चीज़ है। अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि अगर आप 2 स्कूल का नाम ले लें, एक स्कूल है जो बहुत पहले से है इसलिए लोग उसको अभी अच्छे से जानते हैं, और एक है जो थोड़े टाइम बाद उसके खुला इसलिए उसकी पॉपुलैरिटी कम है। लेकिन दोनों जो है एक ही बोर्ड का स्कूल है, एक ही पढ़ाई हो रही है। तो इसका ये सेम चीज़ इसमें ब्रावो और गिनीज़ में है कि दोनों चीज़ें सेम है, दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दोनों ऑथराइज्ड है, वर्ल्ड कॉर्पोरेशन से ऑथराइज है, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी और ब्रावो इंटरनेशनल भी। तो जो लेवल है वो दोनों का सेम है। तो इससे बिल्कुल मैटर नहीं करता कि वो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो या फिर ब्रावो इंटरनेशनल हो। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। श्योर, बिल्कुल।